बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट 3 माइक्रोस्कोपिक लेटेक्स स्फीयर आर स्प्रेड इनटू द चैम्बर एंड बिकेम चार्ज विद स्फीयर +3 +5e एंड -3 रेस्पेक्टिवली। ऑल 3 स्फीयर्स केम इन कॉन्टेक्ट साइमल्टेनियसली फॉर द मोमेंट एंड गॉट सेपरेटेड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल वैल्यू फॉर फाइनल चार्ज ऑन द स्फीयर। फाइनल चार्ज क्या हुआ? तो देखिए इनिशियल सिचुएशंस जो दे रखी है क्वेश्चन नंबर 5 में, इनिशियल सिचुएशंस में कह रहा है कि जो 3 चार्जेस हैं, ठीक है, मान लिया Q1 बराबर है +3, Q2 बराबर है +5e, और अगर हम देखें Q3 इक्वल टू होगा -3, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, ये इनिशियल सिचुएशन है। फाइनल सिचुएशन में क्या चार्जेस आएंगे ये मुझे नहीं पता, वो मान लूँगा Q1 डैश होगा, Q2 डैश होगा और Q3 डैश होगा। अब मुझे ये Q1 डैश, Q2 डैश और Q3 डैश ये निकालने हैं। तो तुम्हें पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कि टोटल चार्ज क्या होता है सिस्टम का, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब टोटल चार्ज जो होगा, जाहिर सी बात है, जो इनिशियल सिचुएशन होगी, जो इनिशियल में चार्ज होगा वही तो हम ये कहेंगे कि जो है फाइनल में चार्ज होगा। बोलिए अब इनिशियल में चार्ज बता दीजिए कितना हुआ भाई। Q1 + Q2 + Q3 इक्वल टू होगा Q1 डैश + Q2 डैश + Q3 डैश, यही तो होगा। तो बच्चा Q1 कितना है +3, Q2 कितना है +5e और Q3 कितना है बेटा -3, ठीक है, इक्वल टू Q1 डैश + Q2 डैश + Q3 डैश। तो देखो ये कितना हो गया, 5 और 3 8, 8 में से 3 गया, देखेंगे 8 में से 3 गया, कितना बचेगा बेटा 5e, कितना बचेगा 5e बचेगा। तो अब मुझे ये बताओ कौन सी सिचुएशन है ऑप्शंस में से देख करके, देखो इन ऑप्शन में से चेक करो। देखो यहाँ पर उल्टा करेंगे, देखो यहाँ ऑप्शंस में से चेक करो। देखो 5 और 5 10 हो गए, पहला ऑप्शन चेक करो। अगर मैं फाइनल चार्ज जोड़ूँ, क्योंकि ये फाइनल चार्ज दे रखा है सिस्टम पे, हमारा फाइनल चार्ज कितना आना चाहिए, फाइनल चार्ज जो होना चाहिए हमारे पास तीनों का सम करके, Q1 डैश + Q2 डैश + Q3 डैश का सम करके कितना आना चाहिए, 5e आना चाहिए, यही तो मतलब हुआ। तो ये बताओ ये फाइनल चार्ज अगर मैं इसको Q1 ले लूँ, या मान लो इसको Q1 ले लूँ, एक मिनट जस्ट अ मिनट, इसको Q1 ले लूँ बच्चों, यहाँ पर मैं इससे मेंशन कर देता हूँ। इसको मैं अगर बेटा Q1 ले लूँ, ठीक है, इसको मैं अगर Q2 ले लूँ और इसको मैं Q3 ले लूँ, यही तो Q1 Q2 Q3, इन तीनों को देखो इधर ये वाले Q1 वाले, अगर हम देखें इसको, एक सेकेंड, ठीक है, ये आप देखेंगे कि ये जो है, ये लो, ये Q1 वाले हो गए, ये Q2 वाले हो गए बेटा सब के सब, और ये Q3 वाले हो गए, ठीक है बेटा, ठीक। अब आप मुझे बताते जाओ, चलो पहले वाले में जोड़ो, पहले वाले में Q1 + Q2 + Q3 जोड़ दो, Q1 + Q2 + Q3 जोड़ दो, कितना आएगा जोड़ने के बाद बताओ। 5 और 5 10, 10 में से 4 गया 6e आ रहा है। तो ये बताओ ये Q1 डैश, ये Q1 डैश था, Q2 डैश था, ये Q3 डैश था, Q1 डैश, Q2 डैश और Q3 डैश, क्या इनको जोड़ने के बाद आपका जो आया है Q1 डैश + Q2 डैश + Q3 डैश, क्या 6e आया है, नहीं आया, 5e आया है, तो 6e आ रहा है यहाँ पे तो, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा देखिए 6 और 6 12, और 12 में से 7 घटा दिए, ठीक है, आ गया बिल्कुल आगे। देखिए Q1 डैश + Q2 डैश + Q3 डैश करेंगे यहाँ पर, तो ये बताओ 6 और 6 12, 12 में से 7 गया 5e आ गया, तो ये ऑप्शन मेरा सही हो गया, ठीक है। अब आप इसमें भी जोड़ लो भैया, Q1 डैश + Q2 डैश + Q3 डैश, ठीक है। Q1 डैश कितना था 4e और 3.5e, अगर आप जोड़ें 4 + 3.5, ठीक है बेटा, + 5.5, ये तो कभी नहीं आ सकता, क्योंकि ये तो पहुंच गया 5 और 3 8 और 9, 9 और 4 13, 13 ही पहुंच गया, ये तो कभी नहीं आ सकता, ये तो गलत है। नेक्स्ट वाली सिचुएशन में दोगे 5 और 7 12 हो गया, 12 में से 8 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा, 4 ही आएगा, ये भी गलत हो गया। देखो 5 + 7e, एक मिनट जस्ट यहाँ पे देखिए 5e + 5e -8e प्लस के 7e करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 7 और 5 12, 12 में से 8 गया 4 ही आएगा, ये भी गलत हो गया।
तो आपका ऑप्शन कितना आना चाहिए, 5 ही आना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस मैंने आपको बता दिया था कि जो इनिशियल जो टोटल चार्ज होगा वही फाइनल चार्ज के बराबर होना चाहिए। तो इनिशियल में टोटल चार्ज क्या था, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, जोड़ दिया, 5 ही आ गया। अब ऑप्शन में से चेक कर लीजिए कि जो है Q1 डैश Q2 डैश और Q3 डैश दे रखे हैं, ठीक है, इनको जोड़ दीजिए। अगर इनको जोड़ने के बाद आपका जो है मैच करना चाहिए, इनिशियल टोटल चार्ज के बराबर होना चाहिए आपका चार्ज, फाइनल चार्ज, तो वो आप देख लीजिए जोड़ करके 5E के बराबर आना चाहिए। अगर 5E के बराबर नहीं आएगा तो आंसर आपका गलत होगा, ठीक है। 5E के जो बराबर आ जाएगा तो वही आपका आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा बेटा याद रखना है आपको, कौन सा होगा, ऑप्शंस जो है बी होने वाला है। कौन सा ऑप्शन होने वाला है, बी होने वाला है, ध्यान रखना कौन सा ऑप्शन होगा इसका, बी ऑप्शन होगा, ठीक है। थैंक यू।